अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। फाइनली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज़ फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बीच में उतरे थे, उन्होंने बीच में करवा दिया इनका। हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि फायरिंग चल रही है, ड्रोन्स का अटैक हुआ है, पर वो ड्रोन्स पहले से भेजे जा चुके हैं, वो वापस नहीं किया जा सकते, इसलिए वो तो रहेंगे। बाकी सीज़ फायर हो चुका हुआ है। बाकी मीडिया जो कहता है कहे, क्योंकि उतना फेक मीडिया, इंडियन मीडिया भी और पाकिस्तान मीडिया भी कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी फेक खबरें फैलाई हैं और सोशल मीडिया ने भी, तो किसी का कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। और इसमें जंग में कोई भी नहीं जीता तो वो लोग हैं जो चाहते थे कि जंग होए। वो मीडिया पे बॉक्स पे बैठ कर, एसी वाले कमरों में बैठ कर ऐसी ऐसी बातें करते थे कि इसको ख़त्म कर दो, वो कर दो, ये कर दो। तो तुम जीते तो वो लोग हैं फिर, और हारे वो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनके लोग भरे हैं। इतने सारे मासूम लोग इस जंग के अंदर चले गए, क्या उनका कसूर था? कोई कसूर नहीं था। तो यही हमेशा होता है, जब जंग होती है तो मासूम लोग ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी क्रिकेट की बात करें तो अभी पता नहीं पीएसएल कब शुरू होगा। आईपीएल तो एक हफ्ते बाद होना ही है। बाकी जो मैंने कल खबर दी थी कि यूएई को बीसीसीआई ने इन्फ्लुएंस किया है, और वो वाली खबर, उस खबर आज सही साबित हो रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया तो यही कह रहा है कि किया गया। अब उनकी बात पे माने या ना माने, बाकी अब तो सीज़ फायर हो गया। वैसे आईपीएल वहाँ तो नहीं, इधर ही होगा। तो अगर सीज़ फायर ना आया होता, इस वक्त भी जंग की सूरत हो रही होती और आईपीएल वहाँ शिफ्ट हो जाता, तो मैं कह देता कि देखिए खबर सही साबित हो गई। मगर आपका मीडिया ही खुद ही क्लेम कर रहा है कि बीसीसीआई ने इन्फ्लुएंस किया था जय शाह ने, कि पाकिस्तान को मना कर दें पीएसएल के लिए। आगे पहले से कॉन्टैक्ट हो चुका था पीएसएल के लिए, दुबई स्टेडियम में स्टोरी भी लगा दी हुई थी। चलो अब पीएसएल का जो होना होगा वो आगे चलकर पता चल जाएगा आने वाले हफ्ते के अंदर, क्योंकि अब संडे तक तो कुछ नहीं है। देख लेते हैं आज रात कुछ होता है या नहीं होता, कोई वायलेशन हो सच में होती है या नहीं होती। वरना तो कश्मीर साइड पर तो होती ही रहती है, बाकी साइड्स पे भी होती रहती है वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो वो तो हमेशा से चलती आ रही है, जब से 1947 से। तो कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। हालांकि नुकसान उसमें भी होता है बेचारे बच्चों का, बेचारे मासूम लोगों का। अब डर तो बैठ जाता है लोगों के अंदर, जो करीब करीब रहते हैं बॉर्डर के, उनके लिए कितना मुश्किल रहता है चीज़ों का। पर ये लोग सोचते हैं कि जो इसी में बैठे रहते हैं, बस ये फैसले सुना देते हैं चीज़ों के। इनको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और फेक मीडिया वालों को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो चीज़ें आईपीएल एक हफ्ते बाद डिसाइड हो जाएगा, मुझे लगता है इंडिया में ही होगा। जो पीएसए फॉरेन प्लेयर्स जो दुबई गए थे, उनकी स्टेटमेंट्स आई, वो कह रहे हैं हम काफ़ी डरे हुए थे, ये थे कि हम वापस नहीं आएंगे। पता नहीं, वो भी क्रिकेट पास ने उनके साथ इंटरव्यू किया, वो भी इंडिया की तरफ के ही है। कितना भरोसा किया जाए ना किया जाए, बस अब कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी एक बड़ी खबर आज ये आई थी कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करने जा रहे हैं। उन्होंने बीसीसीआई से कॉन्टैक्ट किया हुआ है, पिछले एक महीने से उनसे कह रहे हैं कि मैं अब रिटायर होना चाह रहा हूँ। पर बीसीसीआई चाहता है आप रीथिंक करें फैसले के ऊपर। आने इंडिया इंग्लैंड की इंपॉर्टेंट सीरीज़ आने वाली है। बस रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हुई है। तो एक सीनियर बैट्समैन, एक सीनियर प्लेयर का होना ज़रूरी है स्टोर के अंदर, वो अगर यंग प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें। तो वो ये चाहते हैं, कह रहे हैं कोई बड़ा क्रिकेटर, कोई बड़ी पर्सनैलिटी विराट कोहली से मिलेगी, कन्विंस करेगी कि आप अभी रिटायरमेंट ना दें टेस्ट क्रिकेट से। देखते हैं कितना सच्चाई कितना नहीं है। हालांकि विराट कोहली की पिछले 4-5 साल से टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आई है। 2019 तक तो उनका कमाल का करियर था, और अगर ऐसा करियर जाता 12,000 या 13,000 रन इस वक्त होने चाहिए थे उनके। इस वक्त 9,200 कुछ रन हैं। पिछले 4-5 साल में बस एक साल अच्छा था, वरना उनका बहुत ही अजीब साल रहा। आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल पर भी लगातार आउट होते रहे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में आप देख लें, पूरा करियर ही आउटसाइड ऑफ स्टंप है, वही उनकी कमज़ोरी है। और इन कमज़ोरी के साथ भी उन्होंने 9,000 के ऊपर रन बनाए, ये भी बड़ी बात है इतने सालों से। उसका बस यही तरीका है कि आप उसको लीव कर लें। आप उस पर आप क्या ही करेंगे, आप छेड़खानी करेंगे तो उस पर आउट ही होंगे। जहाँ तक वाइट बॉल का सवाल है, 2019 के बाद उसमें भी थोड़ा डिप ज़रूर आया था, मगर टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस आ गई थी। वो प्लेयर ऑफ द फाइनल भी बने हैं, वो सेमीफाइनल प्लेयर ऑफ द सेमीफाइनल बने हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उनको मिल गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भी सेकंड रन स्कोरर में से थे, टॉप 3 में थे वो। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी थी। और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस आपको सबको पता है कैसी रहती है। तो वो परफॉर्मेंस वाइट बॉल में तो आती ही रही है, हाँ, डिप आने के बावजूद भी। पर टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिप आया, बहुत ज़्यादा डिप आया। जो उनके काउंटर पार्ट से विराट कोहली के, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, वो काफ़ी आगे निकल गए, जो कि उनके पहले पीछे थे उनसे। तो कितना बड़ा गिप है। जो रूट इस वक्त काफ़ी टॉप पे पहुँचे। जो रूट के रन है ना, वो रन होने चाहिए थे विराट कोहली के, अगर वैसा 2019 तक का जो चल रहा था करियर वैसा ही चलता। पर इस वक्त काफ़ी डाउनफॉल है। अलग है, मैं कहता हूँ ये वाली सीरीज़ ज़रूर खेल लें। इसके बाद अगर इसमें भी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो फिर डिसाइड कर लें। मगर इस सीरीज़ में ज़रूर होना ज़रूरी है आपका। एक बड़ी सीरीज़ है, 5 मैच टेस्ट सीरीज़ की, 5 मैचेज़ हैं ये। तो आप रहेंगे, एक सीनियर प्लेयर रहेगा तो फ़ायदा ही रहेगा। क्योंकि अभी तक जो नया कैप्टन बनेगा, जिसको शुभमन गिल, बुमराह वगैरह का नाम चल रहे हैं, तो उसको भी मदद करने के लिए एक बंदा ज़रूर चाहिए, और आपका होना वहाँ ज़रूरी है। रोहित शर्मा नहीं है, तो ये वाली सीरीज़ ज़रूर खेल लें। अगर नहीं आपकी परफॉर्मेंस आती तो बनता यही है कि आप रिटायरमेंट दे दें, क्योंकि बेहतर यही रहेगा। बाकी जितने भी आपने रन्स किए, कमाल किया, ऐसा कैप्टन कमाल किया। 5 टेस्ट मैचेस नीचे 5 छठे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आना इंडियन टीम को, कमाल की परफॉर्मेंस है। बाहर जाकर टेस्ट मैच जीतना, रवि शास्त्री के साथ जो कि पार्टनरशिप थी कोच और कैप्टन की, कमाल की थी। क्या मज़ा आता था उस कैप्टन सियारा में, जिस तरह से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ होया करती थी,
ऑस्ट्रेलिया को हमने डोमिनेट किया उनके घर में जाके 10 साल से आपको ऑस्ट्रेलिया आपको हरा नहीं पाया था, अब वो अब जाके उन्होंने आपको हराया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीती है इतने टाइम बाद। तो ये काफ़ी अच्छी डोमिनेंस थी विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अब वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है, क्या फैसला होता है, क्या कन्विंस कर पाते हैं नहीं कर पाते, या वो मान जाते हैं या सिर्फ इस सीरीज़ के लिए मानते हैं, वो तो आगे चलकर पता चल ही जाएगा। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।